हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड हाउ आर यू डूइंग। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी तो नहीं है, यूटी हुए होंगे अभी। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश का स्नैपशॉट का, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। इसका चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सैरोयान। ओके, इसको पढ़ाने से पहले छोटी सी एक समरी हम इसको डिस्कस करेंगे। द स्टोरी सेट इन अ स्मॉल आर्मेनियन कम्युनिटी। और ये जो स्टोरी है बहुत छोटी सी एक आर्मेनिया की कम्युनिटी समुदाय की है, जो कि कैलिफोर्निया में है। अरैम एंड मोरैड आर द टू स्मॉल बॉयज़। अरैम और मोरैड दो छोटे लड़के हैं। अरैम मोरैड की एज है 13 ईयर। अरैम ही वॉज 9 ईयर ओल्ड। और क्या होता है, वन मॉर्निंग मोरैड बोरोड अ वाइट हॉर्स। और एक सुबह जो है मोरैड एक सफ़ेद रंग का घोड़ा उधार लाता है ऑफ अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। और एक जो किसान है जिसका नाम है जॉन बायरो, उसका घोड़ा उधार ले आता है। दे एन्जॉयड राइडिंग। वो बहुत खुशी से घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं। बट अरैम थॉट दैट इवन दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग। और अरैम जो है वो सोचता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह गलत है। एट लास्ट मोरैड रिटर्न द हॉर्स एंड करेक्टेड हिज मिस्टेक्स। और मोरैड जो है घोड़े को वापस कर देता है और अपनी गलती को सुधार लेता है। एक्चुअली ये जो इनकी गार्गोलियन जो इनकी कम्युनिटी है वो अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए माने जाते हैं, और इसीलिए इन्होंने इसको फॉलो करते हुए उस घोड़े को अपनी गलती महसूस की और घोड़े को वापस कर दिया। तो यहाँ पर जो ये जो स्टोरी है, इसका जो थीम है दैट इज़ बेस्ड ऑन इनोसेंस, एडवेंचर एंड फैमिली ऑनर एंड स्ट्रगल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, कि सही गलत के बीच में जो स्ट्रगल है वो इसमें कैसे दिखाया गया है। मैसेज इसका बनेगा, वी लर्न ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड इथिक्स। हमें सीखनी चाहिए ईमानदारी, इंटीग्रिटी, और हमें सीखना चाहिए नैतिकता और इंटीग्रिटी, एकता। ठीक है, वन शुड नॉट स्टील। एक व्यक्ति को चुराना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। ये जो कहानी है ये दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है। आर्मेनिया जो है वो कैलिफोर्निया में है। who belong to the tribe whose hallmarks are trust and honesty। और ये लड़के ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिसका जो है वो मेन, जिसकी हॉलमार्क्स है, जिसका मेन क्वालिटी है ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी। वन डे बैक देर इज़ अ गुड ओल्ड डेज। और एक दिन की बात है जब अच्छे दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। और संसार बहुत ही ज़्यादा हमारी इच्छाओं, हमारी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और हमारा संसार जो है वो बहुत ही कल्पना के तरीके की शान से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल। और हमारी जो ज़िंदगी थी बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल, हंसमुख थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और बहुत ही रहस्यमय सपना थी। माई कज़न मोरैड हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। मेरा जो कज़न था मोरैड, जो कि पागल माना जाता था, सनकी माना जाता था बाय एवरीबडी। हर कोई उसे सनकी मानता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। और उसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। और मेरे घर आया सुबह के 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और मेरे कमरे की खिड़की के ऊपर टक टक करके उसने मुझे उठाया। अराम, ही सैड, उसने कहा, अराम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। मैं अपने बिस्तर से कूद पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट। अभी पूरी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर। लेकिन यह गर्मियों का दिन था। एंड विद डे ब्रेक, और दिन के निकलते ही, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और संसार के बहुत सारे मिनट के आसपास, संसार के एक कोने के अंदर, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी। और संसार के एक कोने में जो है वो रोशनी हो गई थी मेरे लिए। टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। और ये जानने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मोरैड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़न जो था मोरैड, वो एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े पे बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, अपनी
अपनी आंखें मली। यस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मीनिया की भाषा में कहा। इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Morad enjoying being alive more than anybody else. मैं जानता हूँ मेरा कज़न मोराड जो है वो बहुत ही मौज मस्ती करना चाहता है संजीदगी के साथ, जितनी कि इसकी कंपैरिजन में कोई इतनी ज़्यादा संजीदगी से, इतनी ज़्यादा ओपन हार्ट से कोई भी एंजॉय नहीं करना चाहता जितना कि मेरा कज़न मोराड। हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, और वो शायद इस संसार के अंदर गलती से पैदा हो गया, गलती से गिर गया है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा था जिसका मैं विश्वास कर सकता। इन द फर्स्ट प्लेस, और सबसे पहली बात है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। मेरी जो पहले की यादें हैं वो यादें हैं घोड़ों की यादें। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी सबसे पहली इच्छा है, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी सबसे पहले की और सबसे बड़ी इच्छा है घोड़े की सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही अद्भुत भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी ओर, वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और ये वही भाग था, कौन सा, दूसरा भाग, कि हम बहुत गरीब थे। ये वही भाग था जो कि मुझे अनुमति नहीं दे रहा था कि मैं विश्वास कर सकूं। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और हमारी पूरी जाति जो है वो गरीबी से पीड़ित थी। Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty, और हर एक शाखा गारगोलियन, गारो गैलेनियन फैमिली परिवार के जितने वॉज लिविंग इन द मोस्ट, सब के सब बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कॉमिकल का मतलब एक अजीब सी तरह की गरीबी में जी रहा था इस संसार में। Nobody could understand where we ever got money enough to keep अस विद फूड इन आर बैलीज। कोई नहीं समझ सकता था कि हम कहाँ से पैसा लाते हैं जिससे कि अपने पेट के अंदर भोजन को डाल सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे परिवार में जितने बूढ़े आदमी थे वे भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम बहुत प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग, और हम अपनी ईमानदारी के लिए कुछ, फॉर समथिंग कुछ के लिए, लाइक 11 सेंचुरीज, 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक, और यहाँ तक कि जब हम बहुत ही ज़्यादा, हमारे परिवार जो थे बहुत ही धनवान भी हुआ करते थे, टू व्हाट वी लाइक टू थिंक, और ऐसा हम सोचना पसंद करते हैं, वॉज द वर्ल्ड, ऐसा संसार था जब हमारा, तब भी हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, और हमें सबसे पहले जो है घमंड था, ऑनेस्ट और नेक्स्ट, और हमें सबसे पहले बहुत हमें गर्व था, और दूसरे नंबर पर ईमानदारी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और सबसे बड़ी बात है हम विश्वास करते थे सही और गलत में। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और कोई भी किसी का गलत फ़ायदा इस संसार में नहीं उठा सकता था। लेट अलोन स्टील, सिर्फ आओ अकेले चोरी करें, है ना। नाउ कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और परिणामतः मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिशेंट इवन दो आई कुड स्मेल इट, बड़ा ही शानदार था, यहाँ तक कि मैं उसकी सुगंध भी ले सकता था। सो लवली इवन दो, बहुत ही प्यारा, हालांकि आई कुड हीयर इट ब्रीदिंग, मैं इसे सांस लेते सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बड़े ही उत्तेजित कर देने वाला। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मोराड, और मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का कुछ मेरे कज़न से, मोराड से लेना देना है, और विद मी, या मुझसे लेना देना है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ लेना देना है। asleep और awake, चाहे सोते हों चाहे जागते हों, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मोराड कुड हैव बॉट द हॉर्स, और क्योंकि couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कज़न मोराड घोड़े को नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, और अगर इसने ये घोड़े को खरीदा नहीं है, he must have stolen it, तो ये पक्की बात है कि इसने इसे चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इनकार करता हूँ विश्वास करने से कि उसने चोरी की थी।
नो मेंबर ऑफ द गारो गैलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि कोई भी सदस्य गारो गैलेनियन फैमिली का चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, मैंने पहले अपने कज़न को घूर कर देखा, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े को घूर कर देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, बड़ी ही पवित्र शांति थी, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, हम सभी के अंदर व्यंग था, मजाक था, शांति थी। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक और तो ये सारी चीज़ें मुझे खुश कर रही थी, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर ये सब चीज़ें मुझे डरा रही थी। मोरैड, आई सैड, मैंने कहा मोरैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लैप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, और खिड़की पर कूद कर बैठते हुए उसने कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सच था, उस समय ये सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई सवाल नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और वह यहाँ पर आया था मुझे निमंत्रण देने कि मैं सवारी करना चाहता हूँ या नहीं, एज आई चूज़, कि जैसा मैं चाहूँ, और वो मेरी जो है इच्छा जानने आया था कि मैं सवारी करना चाहता हूँ या नहीं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. और मुझे ऐसा लगता था कि घोड़े को चुराना, सवारी करना बिल्कुल वैसा नहीं था किसी और चीज़ को चुराना, जैसे कि पैसा। फॉर ऑल आई न्यू, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये शायद चुराना नहीं था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर आप घोड़ों के बारे में बड़े सनकी हैं, द वे माई कज़न मोरैड एंड आई वर, जैसे कि मेरा कज़न मोरैड और मैं हूँ घोड़े के बारे में सनकी, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, यह चोरी नहीं थी, ये चोरी नहीं होगी, अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम घोड़े को मार्केट में ना बेचें तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी। विच ऑफ कोर्स, जो कि आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हम ये काम कभी नहीं करेंगे। कौन सा काम? घोड़े को कभी भी मार्केट में नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा अरे मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट, ठीक है, सेड बठारी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लेप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैं जल्दी से कूदकर अपने कपड़ों में घुस गया। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, और मैं कूद पड़ा आंगन में, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से ही आंगन में कूद पड़ा। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और कूद कर घोड़े पर चढ़ गया। बिहाइंड माई कज़न मोरैड, अपने कज़न मोरैड के पीछे मैं कूद कर चढ़ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, और उस वर्ष हम इस कस्बे के कोने में वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे गांव बसा हुआ था। वाइन यार्ड्स, अंगूर की बेलें, ऑर्च यार्ड्स, फलों के बगीचे, इरिगेशन डिचेस, और सिंचाई करने की, डिचेस का मतलब होती है नहरें, पतली पतली नहरें, पतली पतली नालियाँ, एंड कंट्री रोड्स, और गांव की ओर जाने वाली सड़क। इन लेस देन 3 मिनट्स, और 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तभी घोड़ा जो है पैर ऊपर नीचे करने लगा। ट्रॉटिंग का मतलब होता है पैर को कभी नीचे करना कभी ऊपर करना। द एयर वॉज न्यू, हवा पूरी नई थी, एंड लवली टू ब्रेथ, और बहुत ही प्यारी थी सांस लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े के ऊपर बैठ करके दौड़ना अद्भुत था। माई कज़न मोरैड, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा कज़न मोरैड माना जाता है बहुत ही सन की, हमारे पूरे परिवार के सदस्यों में बड़ा ही सन की माना जाता है, और उस मोरैड ने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोयर, मेरा मतलब है वह दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर एक परिवार के अंदर एक सन की चमक, स्ट्रीक का मतलब होता है बिजली किसी चमक होती है। एंड माई कज़न मोरैड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आर ट्राइब, और मेरा कज़न मोरैड माना जाता है कि वह उत्तराधिकारी है किसका? सन की
जो हमारी जो कास्ट है, जो हमारी ट्राइब है, जो हमारी जाति है, उनमें सबसे ज़्यादा सन की माना जाता है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खसरोव, और उससे पहले हमारे अंकल हैं खसरोव, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर उनका सिर है, उस पर काले बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मॉस्टेच, और इन द सेंट जोकिन वैली, और सेंट जोकिन वैली में वे रहते हैं, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। आ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, ये आदमी खतरनाक लगता है जब वह गुस्से में आता है। सो इरिटेबल, और बहुत चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट, बहुत अधीर। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, कि वह किसी को भी बोलते हुए रोक सकता है ये दहाड़ करके। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वह किसी को भी अपनी दहाड़ से, और वह क्या कहते हैं अंकल खसरोव, कि कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी और कोई ध्यान मत दो, और ये दहाड़ करके कह के किसी को भी चुप करा सकते हैं। नाउ दैट वॉज ऑल, ये सब कुछ था। नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई किसी बारे में, घटने के बारे में कुछ भी बात करे। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक बार की बात है उनका अपना बेटा अराक दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक को पार करके, 8 गलियों को पार करके नाई की दुकान पर आया, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मॉस्टेज ट्रिम्ड, और जहाँ पर उनके पिताजी अपनी मूछें थोड़ी छोटी कटवा रहे थे। टू टेल हिम, ये कहने आया अरैक, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खसरोव सेट अप इन द चेयर, और ये आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा, एंड रोयड, और गुर्राया। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं है, इस और कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खसरोव रॉयर्ड, और इसीलिए खसरोव जो है वो गुर्राए और दहाड़े। इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, बहुत हो गया, मैं कहता हूँ कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मोरैड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो कज़न मोरैड है ना, वो प्राकृतिक उत्तराधिकारी माना जाता है इस आदमी का। किस आदमी का? अंकल खसरोव का। ऑल्दो मोरैड्स फादर वॉज जोरैब, हालांकि मोरैड के पिता है जोरैब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और उसके पिता बड़े ही प्रायोगिक दिमाग के हैं और कुछ नहीं। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ये सब कुछ है हमारी जाति में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, और एक व्यक्ति जो है कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, अपने बेटे के, एक पिता जो है अपने बेटे के मांस, हाड़ मांस का, खून का बना होता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका पिता भी उसी आत्मा का होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब, और अलग अलग तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बांट है हमारी जाति की आत्मा के अंदर, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, और वह कैसी है? कैप्रिशियस है और वैग्रेंट है। यस, नाउ कैप्रिशियस का मीनिंग है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब, और अलग अलग टाइप की जो आत्माएं हैं हमारी जाति के अंदर, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, और वह शुरू से ही कैसी हैं? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है बिहेवियर के अंदर अचानक से चेंज आना, और वैग्रेंट का मीनिंग होता है बेघर और बेकार लोग जो हमेशा किसी से पैसा मांगते रहते हैं। वी रोड एंड माई कज़न मोरैड सैंग, हम घोड़े की सवारी कर रहे थे और मेरा कज़न मोरैड गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और फॉर ऑल एनीबडी न्यू, और हर कोई जानता है कि हम इस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, और कम से कम अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और कम से कम हमारे वो पड़ोसी जिनको कि हम बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग as it felt like running, हमने घोड़े को उतना ही दौड़ाया जितने की उसकी दौड़ने की इच्छा थी। एट लास्ट माई कज़न मोरैड सैड गेट डाउन, और अंत में मेरे कज़न मोरैड ने कहा नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े के ऊपर निर्भर है। माई कज़न सैड, मेरे कज़न ने कहा। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड, और उसने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सैड,
और उसने कहा कि हम देखेंगे, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ये मत भूलना कि मुझे घोड़े की सवारी करने का तरीका है, घोड़ा मुझे जानता है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स। अच्छा ठीक है, किसी भी तरीके से घोड़ा तुम्हारे व्यवहार को जानता है। आई हैव ऑल्सो, मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, और तुम्हारी सुरक्षा की खातिर। ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, ऐसी ही उम्मीद करो। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। याद रखना कि तुमने मुझे भी अकेले सवारी करवानी है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मोराड किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स। मैं नीचे उतर गया और मेरे कज़न मोराड ने अपनी जो हील्स थी, जो अपनी एड़ियाँ थी, वो घोड़े की कमर में मारी। एंड शाउटेड, चिल्लाया, विजायर रन। विजायर इज द नेम ऑफ द हॉर्स। विजायर, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स। घोड़ा अपने हाइंड का मीनिंग पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, नाक से सांस ली। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और तेज गति से दौड़ पड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट, देखिए पीछे के पैर खड़े करके तेज दौड़ गया। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। यही बहुत प्यारी चीज़ थी जो कि मैंने कभी देखी थी। माई कज़न मोराड रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। मेरा कज़न मोराड और घोड़े पर सवारी करता हुआ, रेस लगाता हुआ सूखी घास के मैदान में पहुंच गया। टू एन इरीगेशन डिच, जहां पर सिंचाई की नहरें बनी थी। क्रॉस द डिच, उसने उन छोटी छोटी नालियों को पार किया। ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठ करके। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, 5 मिनट बाद वापस आ गया और वह गीला होकर उसमें से पानी टपक रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उग रहा है। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा, मेरी बारी है सवारी करने की। माई कज़न मोराड गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा कज़न मोराड घोड़े पर से उतर गया। राइड, ही सेड, लो सवारी करो, उसने कहा। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और मैं जो हूँ, मैंने जान पाया था एक अजीब सा डर जो कि मैंने कल्पना की थी। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, इसकी नसों के अंदर ठोकर लगाओ। माई कज़न मोराड सैड, मेरे कज़न मोराड ने कहा। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, और हमें इसको वापस भी ले जाना है जब इससे पहले कि इस संसार में सब कोई उठ जाए और इधर उधर चलने लगे। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की नसों के अंदर किक किया, थोड़ा सा हल्का सा ठोकर लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और एक बार फिर उसने अपने आगे के पैर उठाए और नाक से जोर से सांस ली। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वह दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, और वह बजाय मैदानों में दौड़ने के, मैदानों के पार दौड़ने के, टू द इरीगेशन डिच, वह सिंचाई की नहरों की तरफ बढ़ गया। द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, और घोड़ा जो है वो दौड़ता हुआ वाइन यार्ड की सड़क पर चला गया। ऑफ डिक्रैन हैलेबियन, और वह चला गया डिक्रैन हैलेबियन की ओर चला गया। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर वह बेलों के ऊपर कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और घोड़ा जो है वो कूद चुका था 7 बेलों के ऊपर इससे पहले कि मैं गिरा। देन इट कॉन्टिन्यूड रनिंग, और फिर वह लगातार दौड़ने लगा। माई कज़न मोराड केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कज़न मोराड दौड़ता हुआ सड़क की ओर आया। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वह घोड़ा हर हालत में चाहिए। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, और अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाता है, दयालु रहना, मैं तुम्हारे नज़दीक ही हूँ। आई कॉन्टिन्यू डाउन द रोड, और मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। एंड माई कज़न, और मेरा कज़न मोराड वेंट अक्रॉस द फील्ड, वह मैदान के उस ओर चला गया। टूवर्ड द इरीगेशन डिच, और वह सिंचाई की नहरों की ओर बढ़ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, और वह उसे वापस ले आया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जंप ऑन, और उसने कहा ठीक है,
कूदो, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा संसार अब जाग गया है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा। वेल ही सेड, ठीक है, उसने कहा। ही विल इधर टेक हिम बैक, या तो वह उसे वापस ले जाएगा, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, और कल तक के लिए वह उसको छुपा देगा। ठीक है। ही डिड नॉट साउंड वरिड, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह चिंतित है। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, मैं जानता हूँ कि वो उसे छुपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, उसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी कीमत पर भी नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा, अरैम ने पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, और उसने कहा कि हम इसे मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कितने लंबे समय तुमने पहले ये घोड़ा चुराया। इट सडनली डॉन ऑन मी, अचानक ये विचार मेरे दिमाग में आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वह जो है वो सुबह की जो है राइड ले रहा था कुछ समय से। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और वह मेरे लिए इस सुबह आया था। ओनली, सिर्फ, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, क्योंकि वह जानता था कि मुझे घोड़े की सवारी करने की कितनी इच्छा है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, कौन कहेगा कुछ भी घोड़े के चुराने के बारे में? उसने कहा। एनी हाउ आई सैड, और फिर भी मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितना लंबा समय हो गया कि तुमने सुबह की इसकी सवारी शुरू की है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, इस सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने पूछा क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, वाकई नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, और अगर हमारा पता लग गया, दैट इज़ वॉट यू आर टू से, वही है जो तुम कह रहे हो। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हों। ऑल यू नो इज़ दैट, और जो कुछ भी तुम जानते हो वो ये है, वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने सुबह के समय ही इसकी जो है वो राइडिंग इसकी सवारी शुरू की है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, और वह उसे एक गोदाम, बार्न का मतलब गोदाम, बिल्कुल खाली सुनसान गोदाम, अंगूर की बेलें वहाँ लगी थी, वहाँ पर चुपचाप घोड़े को ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, और जो कि प्राइड का मीनिंग होता है जहाँ पर झुंड इत्यादि था किसानों का, नेम्ड फेटवाजियान, और वो फेटवाजियान का एक समय में प्राइड हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न, वहाँ पर कुछ पुरानी ओट्स और सूखी अल्फा अल्फा जो है गोदाम में पड़ी थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, बेटा ओट्स और ड्राई अल्फा अल्फा जो है वो चारा भी होता है, और ओट्स तो ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर चलना शुरू हो गए। इट वॉज नॉट ईजी, ही सैड, उसने कहा ये आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा बहुत अच्छे से व्यवहार करे, ये आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले पहले तो यह बहुत ही ज़्यादा जंगली हो गया, लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे घोड़ों के साथ व्यवहार करने का तरीका पता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मैं उनसे कुछ भी जो चाहूँ करवा सकता हूँ। आई वॉन्टेड टू डू, मैं जो भी चाहे करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुमने ये कैसे किया, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, घोड़े के साथ मेरी समझदारी है, उसने कहा। येस बट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा किस तरह की समझदारी है तुम्हारी। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा, बहुत ही साधारण और ईमानदारी से भरी हुई। वेल, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस घोड़ों के साथ इस समझदारी पर कैसे पहुँचा जाए। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी छोटे लड़के हो, उसने कहा। वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम जान जाओगे कि इसे कैसे करना है।
आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और मैंने मन से सुबह का नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खॉसरोव केम टू आवर हाउस। और उस दोपहर को अंकल खॉसरोव हमारे घर पर आए थे फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वे कमरे में बैठे थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, वह कॉफ़ी पी रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और याद कर रहे थे पुराने गांव के दिनों को। देन अनदर विजिटर अराइव, उसके बाद एक और मिलने वाला आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन असीरियन, एक असीरिया का किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि अकेलेपन की वजह से हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, अकेलेपन की वजह से उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, और मेरी माँ जो थी उस अकेले आने वाले के लिए कॉफ़ी लेके आई और टोबैको और स्मोकिंग करने के लिए तंबाकू लेके आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उसने सिगरेट में इसे भरा। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और कॉफ़ी पीने लगा और स्मोकिंग करने लगा। एंड देन एट लास्ट, और अंत में साइंग सैडली, बड़ी ही दुख से आह भर के उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, और मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था, चुराया हुआ जो घोड़ा था पिछले महीने, वो अब फिर जा चुका है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। माई अंकल खॉसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल जो है खॉसरोव बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए और चिल्लाने लगे। इट इज़ नो हार्म, कोई नो हार्म, कुछ नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या नुकसान है घोड़े का। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपनी जगह ज़मीनें नहीं खोई। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर रोने का क्या फ़ायदा। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, ये तुम्हारे लिए, शहर में रहने वाले के लिए, ड्वेलर रहने वाला होता है, रहने वाले के लिए सही है, जॉन बायरो ने कहा। बट वट ऑफ माई श्योरे, लेकिन मेरी श्योरे एक बेटा हल्की चार पहियों की गाड़ी होती है, लेकिन क्या होगा मेरी उस गाड़ी का। वट गुड इज़ अ श्योरे विदाउट अ हॉर्स, उस छोटी सी गाड़ी का, चार पहियों वाली गाड़ी का क्या फ़ायदा बिना घोड़े के। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खॉसरोव रोयड, और मेरे अंकल खॉसरोव गुर्राए, उन्होंने कहा, इस और कोई ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट, जॉन बायरो सेड, और मुझे 10 मील चल करके आना पड़ा, जॉन बायरो ने कहा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खॉसरोव शाउटेड, अरे तुम्हारे तो पैर हैं, मेरे अंकल खॉसरोव चिल्लाए। माई लेफ्ट लैग पेन्स मी, द फार्मर सेड, और किसान ने कहा कि मेरा उल्टे पैर में बहुत दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खॉसरोव रोयड, मेरे अंकल खॉसरोव फिर गुर्राए, कहा, इस और कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उस घोड़े की कीमत $60 थी, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई खॉसरोव सेड, मेरे अंकल खॉसरोव ने कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह खड़े हुए और घर से बाहर चले गए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, सामने का दरवाज़ा बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, मेरी मदर ने बताया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका बहुत ही अच्छा मन है। शी सैड, इट इज़ अ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और वह सिर्फ उन्हें घर की याद आती है। एंड सच अ लार्ज मैन, और वे इतने लंबे चौड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोरैड्स हाउस, और मैं दौड़ करके अपने कज़न मोरैड के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह पीच के पेड़ के नीचे बैठा था। पीच एक फ्रूट होता है बेटा। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, और वह एक छोटे से रॉबिन नाम के पक्षी का घायल हुए पंख को मरम्मत कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, और वह रॉबिन नाम का पक्षी जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। वट इज़ इट, ही सैड, उसने कहा, क्या है ये। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वे हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वे अपना घोड़ा चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, एक महीने से तुमने उसका घोड़ा लिया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तब तक वापस नहीं करूँगा जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मोरैड सेड, और मेरे कज़न मोरेड ने कहा कि यह तो 1 साल लगेगा तुम्हें घुड़सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, और मैंने कहा कि क्या हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कज़न मोरैड लिफ्टेड टू हिज फीट, मेरा कज़न मोरैड अपने पैरों पर उछल पड़ा।
वट क्या? ही roared, वह गुर्राया. Are you inviting a member of the Garoglanian family to steal? क्या तुम निमंत्रित करना चाहते हो एक सदस्य को गारोग्लानियन फैमिली कि उन्होंने चोरी की है? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर. ये जो घोड़ा है ये अपने सही मालिक के पास में जाना चाहिए. वेन आई सेड, मैंने पूछा कब? इन 6 months एट लीस्ट एट द लेटेस्ट, ही सेड. और नए नए रूप में तो कहूँ कि 6 महीने के अंदर. ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया. द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने बहुत कोशिश की. ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग वह 2 बार गिरा. बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन वह उड़ गया. हाई एंड स्ट्रेट, बहुत ऊंचा और सीधा. अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मोरैड, और सुबह जल्दी 2 हफ्तों तक मेरा कज़न मोरैड और मैं टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, हम उसे अनाज के गोदाम से निकालते जो कि डेजर्टेड वाइनयार्ड में बना था, बिल्कुल सुनसान अंगूर की बेलों के पास बना था. वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हमने घोड़े को छुपाया था. एंड रोड इट, और जहाँ पर हमने सवारी की. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह वह जो घोड़ा था. व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, और जैसे ही मेरी बारी आती अकेले घुड़सवारी करने की. लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, और वह अंगूरों की बेल के ऊपर कूदता. एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी, और छोटे छोटे पेड़ों के पास कूदता और मुझे गिरा देता और दौड़ जाता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morad rode. लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं कम समय में ही सीख जाऊंगा जैसे कि मेरा कज़न मोरैड घोड़े को चलाता है. वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवाजियान्स डेजर्टेड वाइनयार्ड, और एक सुबह फेटवाजियान के बिल्कुल सुनसान अंगूर की बेलों के गोदाम में. वी रन इन टू द फार्मर जॉन बायरो, और हम जॉन बायरो के पास दौड़ कर गए. हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि कस्बे के रास्ते जा रहा था. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मोरैड सैड, मेरे कज़न मोरैड ने कहा मुझे उससे बात करने दो. आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे तरीका है किसानों से बात करने का. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग. माई कज़न मोरैड सैड टू द फार्मर, मेरे कज़न मोरैड ने किसान से कहा. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने बड़े ध्यान से उस घोड़े को उत्सुकता से देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सैड, उसने कहा मेरे मित्र के बेटो तुम्हें गुड मॉर्निंग. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है. माई हार्ट, माई कज़न मोरैड सैड इन आर्मेनियन, मेरे कज़न मोरैड ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि इसका नाम है माई हार्ट. अ लवली नेम, बड़ा प्यारा नाम. जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा फॉर अ लवली हॉर्स, और प्यारे घोड़े के लिए प्यारा नाम. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. और मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वो घोड़ा है जो कि चुराया गया है कुछ हफ्तों पहले. मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स, मोरैड ने कहा क्यों नहीं. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और किसान ने अपने घोड़े के मुंह के अंदर देखा. टूथ फॉर टूथ, दांत के बदले दांत, उसने कहा. आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खाता हूँ ये मेरा घोड़ा है. इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और तुम्हारे परिवार की जो लोकप्रियता है और ईमानदारी की वह अच्छे से जानी गई है. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हालांकि ये तुम्हारा घोड़ा जुड़वा है मेरे घोड़े का. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, और उस शक से भरे हुए आदमी ने अपनी दिल पर ज़्यादा विश्वास किया बजाय अपनी आँखों के. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, अच्छा दिन हो मेरे युवा मित्रों. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मोरैड सैड, और मेरे कज़न मोरैड ने उसको गुड डे कहा. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, और अगले आने वाली सुबह में हम घोड़े को वाइनयार्ड से लेकर जॉन बायरो के घर चले गए. एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे गोदाम में बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुत्तों ने भी हमारा पीछा किया बिना आवाज़ किए हुए. द डॉग्स, कुत्ते. आई विस्पर्ड टू माई कज़न मोरैड आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने धीमे से अपने कज़न मोरैड से कहा कि मैं सोचता हूँ कि शायद वह भौंकेंगे.
दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, शायद वे कुत्ते दूसरे लोगों पर भौंकेंगे। मैंने कहा, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों से कैसे निपटना है पता है। माई कज़न मोरैड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और मेरे कज़न मोरैड ने अपनी बाजुएं घोड़े की गर्दन में डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपनी नाक घोड़े की नाक के ऊपर रखी, पैटेड इट, थपथपाया, एंड देन वेंट अवे, और फिर चला गया। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन ए श्योरे, और उस दोपहर को जॉन बायरो अपनी छोटी सी गाड़ी में हमारे घर आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चुराया गया था और वापस आ गया था। आई डू नॉट नो what to think, मैं नहीं जानता कि क्या सोचा जाए। ही सैड, उसने कहा, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, उसका मिजाज भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। माई अंकल खॉसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खॉसरो जो कि कमरे में थे, बिकेम इरिटेटेड, चिढ़ गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो आदमी, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, और तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, इस और कोई ध्यान मत दो। देखिए किस तरीके से दोनों बच्चों ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और घोड़े को वापस कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड लाइक शेयर भी कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो आपको और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से डिस्टर्बेंस आती है, उसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।